खबर मध्य प्रदेश विदिशा गंजबासौत जिला से है, जहां शुक्रवार शाम 7 बजे शहर की नकली लोकायुक्त पुलिस की टीम बनकर नागरिक बैंक के मैनेजर हरिओम भावसार के घर पहुंचकर उनसे आय से ज्यादा संपत्ति का कहकर उन पर कार्रवाई की बात की गई। जब बैंक मैनेजर ने आनन फानन में उनसे कहा कि आप नोटिस बताइए, तो उन्होंने नोटिस का एक कागज दिखाकर उनसे रुपयों की पेशकश की और मामला रफा दफा करने का आश्वासन दिया। लेकिन बैंक मैनेजर की सूझबूझ उस समय काम आई, जब उन्होंने अपने मिलने वालों और रिश्तेदारों को फोन लगाकर घटना की सूचना दे डाली। जैसे ही उनके घर में रिश्तेदार पहुंचने लगे तो आनन फानन में तीनों आरोपियों ने भागना शुरू कर दिया, जिसमें एक आरोपी भागने में सफल हो गया तो दो को मोहल्ले और रिश्तेदारों ने पकड़कर धुलाई कर डाली और पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि शहर में 2 थाने हैं और बैंक मैनेजर का मकान भी शहर के बीचों बीच स्थित है। इस तरह की घटना को कहीं न कहीं पुलिस का खौफ न होना दर्शाता है। वहीं जब हमने इस संबंध में देहात थाना के प्रभारी राजन सिंह से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जानकारी देने के लिए टाइम नहीं है और आरोपियों को वे कुर्सी पर बैठाकर पूछताछ कर रहे थे। बता दें कि 2 युवक निकेत शर्मा व आरपी मालवीय को एक सफेद रंग की पजेरो स्पोर्ट गाड़ी जिस पर हुटर लगे हैं, साथ ही एक लोकायुक्त पुलिस डीएसपी योगेश खुरचानिया के आईडी कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक युवक फरार बताया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए मध्य प्रदेश दर्पण न्यूज के साथ। देखते रहिए विदिशा से ब्यूरो रिपोर्टर मनोज परिहार की खास रिपोर्ट। क्या पाया गया था? कुछ नहीं पाया, सब खत्म। भैया अभी कुछ दिन पहले एक अपने गंजबावजा के निवासी ने एसपी महोदय और थाने को भी आवेदन दिया था आपके खिलाफ में कि 18 लाख कुछ घोटाला हुआ था उसके खिलाफ, और आपने उसके 13 लाख रुपए वापस भी किए हैं। ये क्या मामला है भाई साहब? मामला नहीं ना, कोई वापस नहीं, और उसमें तो लोक अदालत से निर्णय हुआ था, उसके नारायण हो गया, पुलिस जांच नहीं, उसकी वीडियो है भाई साहब। वो कह रहा है कि भाई साहब उसने मुझे 13 लाख, तो आपने 13 लाख उसे वापस नहीं किए क्या? कोई पैसे वापस नहीं किए होते? अच्छा। हम हमारे साथी घर आ रहे थे, घर पे जब देखा तो एक सज्जन बाहर खड़े थे हमारे पास। उन्होंने कहा कि डीएसपी लोग साहब आए, गाड़ी में बैठे, आपको बुला रहे हैं, आपका काम है, चलो चलते हैं। वहाँ गए तो एक सज्जन बैठे, उन्होंने अपना पता लोकल डीएसपी रूप में दिया हमें, और कहते आप जगह से आइए, सीट पर बैठ के बात करिए। उन्होंने बात करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि आपके लोग आए थे, संपत्ति की शिकायत है, उसकी जाँच होना है, और हमारे पास CD भी है, और कोई लोकायुक्त को पत्र बताया, और उन्होंने अपना खुरचानिया के रूप में डीएसपी का परिचय दिया, दूसरा आधार कार्ड बताया और नोटिस भी बताया। मतलब दो हमें कानून दे दो, हमारा पूरा जाँच हो चुकी है, पहले कुछ नहीं है, पहले नहीं मामला है, और वो आप लग जाओगे। 1 लाख रुपये की मांग थी। मुझे कुछ डाउट हुआ कि ये फर्जी लोग हैं, तो मुझे काफ़ी नहीं दे रहे थे। तो जैसे पता किया तो हमने अपने मित्रों को बुला लिया, तो मित्रों जैसे याद इनमें एक ने भागना शुरू किया, तो ऐसा लगा कि ये फर्जी हमने पकड़ लिया, तो एक व्यक्ति को पकड़ लिया और शहर थाने ले गए। भाई साहब पूछिए क्या हुआ? अब पुलिस FIR दर्ज करके कार्रवाई कर रही है। बासोदा में यहाँ जो हरिओम भावसार जी हैं, जो नागरिक बैंक में कर्मचारी हैं, उनके द्वारा कल शाम को थाने में कंप्लेंट की गई थी कि उनके पास कुछ लोग आए थे जो स्वयं को लोकायुक्त के लोग बता रहे थे, और उनको एक नोटिस सर्व करते हुए उन्होंने उनसे डिमांड की थी कुछ पैसों की, और पैसे के आधार पर उनके विरुद्ध जो शिकायत की गई है उसका पटाक्षेप कर देंगे, उसका डिज़ोल्व कर देंगे, इस तरह की बात हुई थी। उसके इस शक के आधार पर उन्होंने वहाँ पर से उनके अपने साथियों के साथ जो 2 व्यक्ति थे उनको पकड़ने की कोशिश की थी। एक व्यक्ति पकड़ा गया था और पुलिस को सूचना दी थी। उसके बाद वो थाने आए थे। थाने आने पर उन्होंने कंप्लेंट की, जैसा मैं आपको बताया। तो पुलिस की जांच में प्राथमिक रूप से और उनके द्वारा की गई कंप्लेंट के आधार पर हमने वो जो 2 व्यक्ति आए थे उन दोनों के विरुद्ध IPC के धारा 419 इम्पर्सोनेशन का होता है जो कि, और उसके अलावा इन्होंने जो पैसे की मांग की थी एक्सटॉर्शन का 384, और इन्होंने जो फर्जी नोटिस बनाई थी उसके आधार पर 467 का अपराध पंजीबद्ध किया है, और इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करके इनको माननीय न्यायालय को भेजा जा रहा है। सर हरिओम भावसार जी का कई इसमें मैं यही बताने जा रहा था आपको कि इसमें फैक्ट्स
और दूसरे और भी इनके द्वारा जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक इनका कहना था कि एक व्यक्ति और भी बैठा हुआ था। इसके अलावा ये भी तथ्य आ रहे हैं बाद में कि इनके द्वारा पूर्व में भी इस तरह का कोई प्रयास किया गया था। इन सारे फैक्ट्स पर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इस पूरे मामले में हम सारे साक्ष्यों को इसमें परीक्षण करेंगे और उस परीक्षण के आधार पर जो भी फैक्ट्स आएंगे उस पर हम वैधानिक सर, इसमें एक डीएस सामने आया, उनके ही नाम से हमने रेड डालने का प्रयास किया था। जी हाँ, आपने जो अभी लोकायुक्त में नहीं है उनसे भी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने बताया कि हमने पहले इनको निदेशक कहा था कि आप इसकी जान दो, जाके चेक करें, वो हम प्राइवेट एजेंसी कराते हैं। तो इसमें आपकी कोई बात हुई थी? इस संबंध में हमारी किसी से बात नहीं हुई, लेकिन पुलिस के द्वारा जो प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन किया गया है उसमें चूँकि एफआईआर में भी ये बात आई है कि इन पर्सनेशन में इसका नाम लिया गया था इस व्यक्ति का, तो हम अपने इन्वेस्टिगेशन में ये सारे फैक्ट्स को सामने रख रहे हैं और इनको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने पर यदि कोई भी दोषी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई। भावसार बता रहे हैं कि एक और तीसरा व्यक्ति था जो भाग गया, वो ऐसा तो नहीं सर योगेश प्रचंड है? जांच में ये तथ्य सामने आएंगे। इस पर तो कई मामले ऐसे हैं। अभी 20 दिन पहले भी एसपी महोदय को एक व्यक्ति ने आवेदन दिया था कि इन्हें गमन किया है और उसको 13 लाख रुपया वापस भी कर दिए। इस मामले में कोई कार्रवाई हुई है क्या इन पर? ये जो पूरी एफआईआर हुई है ये अलग तरह का एक प्रकरण है और इनके विरुद्ध अगर कोई